ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3.5 डेट इज़ रिव्यू ऑफ द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, हमने जो है वो बात की कि हम इसमें देखते हैं रिव्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी उन बॉडीज़ की जो है वो यानी वो बॉडीज़ जो कि बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन एग्जिबिट कर रही होती हैं, यूनिफॉर्म मोशन एग्जिबिट करते हैं। इसका मतलब है कि उनकी एक्सेलरेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ऐसी बॉडीज़ की अगर हम बात करें जिनका मोशन बिल्कुल यूनिफॉर्म है, यानी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हैं, तो ऐसी बॉडीज़ के लिए जो इक्वेशंस आएंगी उनको हम यहाँ पे जो है वो स्टडी करेंगे। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली जो है वो चेंज कर रही है, तो बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब लीनियर एक्सेलरेशन के केस में बॉडी हमेशा जो है वो क्या करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मूव कर रही होती है। बॉडी के मोशन में कभी भी कर्वेचर प्रोड्यूस नहीं होता। अब अगर हम बात करें, हमने लास्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जो है वो ग्राफ को स्टडी किया था, जो कि बिल्कुल इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इसकी स्लोप जब हमने निकाली थी तो हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जो है वो वैल्यू मिल गई थी। तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बेसिकली लीनियर एक्सेलरेशन थी। तो जब भी कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेटली मूव कर रही होती है, कर्वेचर में मूव नहीं कर रही होती, तो इसका मतलब होता है लीनियर बॉडी का जब भी मोशन होता है तो उसमें डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती, नो चेंज इन डायरेक्शन। तो अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि बॉडी बिल्कुल लीनियरली मूव कर रही है। तो इसके लिए जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, जो हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वी एफ प्लस वी आई इज इक्वलेंट टू ए टी। ठीक है, थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं, वी एफ इज इक्वलेंट टू वी आई प्लस ए टी के जो है वो इक्वल था। तो ये इक्वेशन है बिल्कुल किन बॉडीज़ के लिए, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन एग्जिबिट करते हैं और जिनकी जो एक्सेलरेशन होती है वो लीनियर एक्सेलरेशन होती है, यानी इनकी डायरेक्शन में कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, ना ही वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी और ना ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो वो थी एस इज इक्वलेंट टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। Vf final velocity, Vi initial velocity, A is acceleration, T is time, S is a distance covered by a body। और थर्ड इक्वेशन हमने स्टडी की थी 2AS is equivalent to Vf square minus Vi स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये तीन जो है वो हमारे पास बेसिक इक्वेशंस थी। अब ये तीनों इक्वेशंस जो हैं वो अप्लाई होती हैं सिर्फ उन बॉडीज़ के लिए जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन एग्जिबिट करती हैं। तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन एग्जिबिट कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और उनके लिए ये इक्वेशंस जो हैं वो एप्लीकेबल होती हैं। तो इन तमाम में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होती बिकॉज हम स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम इक्वेशंस के लिए हम जो है वो इन तमाम तीनों इक्वेशंस को जब डील करते हैं तो हम इनको जो है वो सिंपली स्केलर्स की तरह डील करते हैं, बिकॉज स्केलर्स में भी हम जो है वो चेंज इन डायरेक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे होते। तो जब हम किसी भी बॉडी के मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो डिस्कस करते हैं तो उसमें तमाम जो पैरामीटर्स डिस्कस हो रहे हैं वो एज अ स्केलर डील कर रहे होंगे। और एक फोर्थ इक्वेशन मज़ीद हमने स्टडी की थी, अगर हम कहें कि हम बॉडी की एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो बॉडी की एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या होती है कि स्टार्ट में बॉडी की वेलोसिटी 0 थी जो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन आफ्टर सम टाइम t इसकी वेलोसिटी v हो गई जो कि इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी आती है सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 क्या शो कर रहे हैं कि हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो इस केस में जब बॉडी की एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं तो हमें डिस्टेंस डिटरमिन करना हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है v क्रॉस t, और यहाँ अगर v जो है वो एवरेज वेलोसिटी है तो इसकी वैल्यू को पुट करें तो आएगा 1/2
v इंटू टी। तो हमारे पास ये भी एक डिस्टेंस की इक्वेशन है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए आती है। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास ये तमाम बॉडीज़ जो हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हैं, तो सपोज़ के इसको रेस कर लेते हैं। सपोज़ कि कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है और मूव करते हुए ये एक बॉल है और मूव करते हुए ये बिल्कुल जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है। अगर ये बिल्कुल डाउनवर्ड बॉडी जो है वो हमारी मूव कर रही है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम ये बात करें कि हमने तमाम किस्म की एयर रेजिस्टेंसेस को निगलेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब है इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो कम्प्लीटली अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगी। ठीक है, और इस केस में हमारी इस बॉल की जितनी भी हमने पहले इक्वेशन लिखी थी वो तमाम थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी और उनको हम इस तरह से लिख सकेंगे Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, यानी ए को रिप्लेस कर दिया। जो पहले एक्सेलरेशन थी, जब एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया तो एक्सेलरेशन कम्प्लीटली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन गई, जिसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया, यानी ए को जी से रिप्लेस कर दिया। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन 2 जी एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और लास्ट इक्वेशन जो हमने लिखी थी वो क्या आएगी, एस इज इक्वल टू 1/2 वी टी एज इट इज़। तो ये तमाम इक्वेशंस जो हैं वो हमारी थोड़ी सी चेंज हो गई और इन तमाम इक्वेशंस को हमने रिव्यू किया और ये तमाम इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही एप्लीकेबल होती हैं।